मगरमच्छ के बच्चे को घर लेकर पहुंचे मोदी, पानी के साथ क्यों खाई थी रोटियां? प्रधानमंत्री मोदी की वो 5 कहानी जिनके बारे में नहीं जानती है पूरी दुनिया। कौन है जो मोदी से तू कहकर करता है बात, मां को याद करके फिर रोए मोदी। मोदी अब 75 साल के हो चुके हैं, अपनी जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं हारा। नेहरू के बाद सबसे ज्यादा वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले शख्स बन गए। लेकिन आज मोदी के जन्मदिन पर उनकी 5 ऐसी कहानी आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक कहानी तो ऐसी है जिसे याद करके खुद प्रधानमंत्री आज भी रोने लगते हैं। जब आपको उसके बारे में पता चलेगा तो आप भी अपने आंसू शायद नहीं रोक पाएंगे। सबसे पहले मोदी की वो बात आपको बताते हैं जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। मोदी ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तो शहनाई वादकों के साथ कुछ ऐसा करते थे कि वो शहनाई ही नहीं बजा पाते थे। मोदी बताते हैं कि जब भी वो कहीं आसपास शहनाई वालों को देखते थे तो उनके सामने पहुंच जाते थे। मोदी बताते हैं कि शहनाई वादकों को इमली दिखा दिखाकर खाते थे, जिससे उनके मुंह में पानी आ जाता था और शहनाई बजाने वाले शहनाई नहीं बजा पाते थे। मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री का ओहदा इतना बड़ा होता है कि सब लोग इज्जत से बात करते हैं। लेकिन मोदी ने उस शख्स के बारे में भी एक बार बताया था जो हमेशा मोदी को आप या इज्जत देकर बात नहीं करता, बल्कि मोदी को तू कहकर बात करता है और मोदी कभी भी बुरा नहीं मानते। एक पॉडकास्ट में मोदी ने बताया था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सारे बचपन के दोस्त उनसे बिछड़ते गए और ऐसा भी अब कोई नहीं है जो तू कहकर मुझसे बात करे। मोदी कहते सिर्फ एक ही शख्स थे जो मुझे तू कहते थे। मोदी बताते हैं कि उनके एक टीचर थे जो उन्हें चिट्ठी लिखते थे और वो हमेशा तू कहकर बुलाते थे। लेकिन अब वो टीचर भी नहीं रहे। टीचर का नाम रास बिहारी मडियार था, जिनका अब निधन हो चुका है। मोदी के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसने मोदी को हमेशा के लिए बदल दिया। और जब मोदी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तब भी उसे नहीं भूल पाए। मोदी उस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। ये घटना उस दौरान की है जब मोदी ना सीएम थे ना पीएम थे। बात 1983 की है, जब मोदी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के लिए काम करते थे। मोदी एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक बार मैं एक गांव में प्रचार के लिए गया था और एक स्वयं सेवक के घर भोजन के लिए पहुंचा। जिस घर में मोदी पहुंचे थे, घर के नाम पर एक झोपड़ी थी जिसमें एक परिवार रहता था और उनका एक छोटा सा बच्चा था। जब भोजन परोसा गया तो एक टेढ़ी मेढ़ी थाली में एक रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा दूध रखा गया। महिला की गोद में बैठा बच्चा दूध की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। मोदी कहते, मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये दूध बच्चे का है जिसे मुझे दिया जा रहा है। उन्होंने दूध लेने से मना कर दिया और सिर्फ पानी के साथ ही रोटी खाई। बाद में मां ने वो दूध अपने बच्चे को पिला दिया और भूख से बेहाल बच्चा एक ही सांस में सारा दूध पी गया। मोदी कहते, जब भी मैं उस दृश्य को आज भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मोदी कैसे अपने कंधे पर एक मगरमच्छ को टांग कर घर पहुंच गए थे। मोदी मगरमच्छ वाली इस कहानी को खुद बताया था और ये भी बताया था कि आखिर वो मगरमच्छ को अपने घर क्यों लेकर गए थे। मोदी कहते हैं कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ शर्मिष्ठा सरोवर गए थे। उन्हें दोस्त मगरमच्छ का नाम लेकर डराते थे और सरोवर के पास जाने से भी बच्चे डरते थे। लेकिन मोदी सरोवर में अकेले घुस गए और एक मगरमच्छ के बच्चे को अपने कंधे पर रखकर अपने घर पहुंच गए। मोदी की मां हीराबेन ने जब देखा तो वो हैरान रह गई और मोदी को समझाया कि किसी भी बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं करना चाहिए। मां के समझाने के बाद मोदी उस मगरमच्छ के बच्चे को लेकर वापस उसी सरोवर में छोड़ दिया जहां से उसे लेकर आए थे। इसके अलावा भी मोदी के चाय और ट्रेन के कई किस्से हैं जिन्हें फिर कभी आपको बताएंगे। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में गैर कांग्रेसी लगातार 11 साल पीएम बनने वाले पहले शख्स बन गए। मोदी 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनके सामने युवा नेता भी कई मामलों में कमजोर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा मोदी अपने जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे और उनके हाथ से कुछ मीठा खाकर अपना जन्मदिन मनाते थे। जन्मदिन तो अब हर साल आता है, लेकिन मोदी के पास मां नहीं है। यही वजह कि मोदी मां को याद करके बार बार भावुक हो जाते हैं। मोदी पूरे देश को अपना परिवार बताते हैं। ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उन्हें बधाई दे सकते हैं जन्मदिन की। ब्यूरो रिपोर्ट।